हेलो एवरीवन। तो ये मेरी बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल की 4th वीडियो है। अब तक मैं 3 ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो बेसिकली बाइनरी पे हम 2 तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं, DFS एंड BFS। तो इसमें क्या होता है, जितने भी अभी तक हमने पढ़े प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, उसमें हमने देखा कि हम सबसे पहले इसकी डेप्थ में जाते हैं और डेप्थ वाइज हम इसको ट्रैवल करते हैं। अब हम करेंगे लेवल वाइज। तो यहाँ पे लेवल वाइज का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एक लेवल ये है, सेकंड लेवल हमारा ये है और थर्ड लेवल हमारा ये है। तो हमें इस पे ट्रैवर्सिंग कुछ ऐसे करनी है कि हम 1 से 2 पे जाएं, फिर 2 से 3 पे ये वाली पूरी लेवल करें, यानी कि ये वाली पूरी लाइन करें, फिर हम जाके 4th पे जाए, फिर ये वाली पूरी करें लाइन, दैन 8 से हम अगले लेवल पे जाए, कि 6 ये वाली लाइन पूरी करें। तो ये इसका लेवल 1 हो गया, ये इसका सेकंड लेवल हो गया, ये इसका थर्ड लेवल हो गया, ये इसका 4th लेवल हो गया। तो इससे रिलेटेड BFS या लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अगर हम यही समझ लेते हैं तो इसको समझने से ही हमारे वो सब क्वेश्चन बहुत ईजिली सोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये करते क्या है इसमें। तो अगर हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे तो सबसे पहले जो हम ट्रैवर्स करेंगे वो आएगा 1, फिर 1 के बाद हम नेक्स्ट वाली लाइन में जाएंगे, वो वाला हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे 2 3 2 3, फिर नेक्स्ट में करेंगे दैट इज़ 4 5 8 4 5 8, फिर आएगा 6 7 9 6 7 9। तो जो इसका ट्रैवर्स के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा। अब हम इसको करेंगे कैसे, हमें ये तो समझ में आ गया कि इसमें हमें लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग करनी है। लाइक पहले हमें फर्स्ट लेवल पे, फिर हमें सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर 4th लेवल। तो हम इसको करेंगे कैसे, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो रूट का लेफ़्ट और राइट चाइल्ड है हमें उन दोनों को सेव करके रखना है। लाइक हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को एक डेटा स्ट्रक्चर लेंगे जिसमें हम सबसे पहले रूट सेव करेंगे, फिर हम रूट को निकालेंगे, फिर हम उसका लेफ़्ट और राइट दोनों सेव कर देंगे। फिर लेफ़्ट और राइट को भी हम लेफ़्ट से चलेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट निकालेंगे, उसके चाइल्ड स्टोर करेंगे, फिर राइट निकालेंगे, उसके चाइल्ड स्टोर करेंगे, फिर इन तीनों के चाइल्ड स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हम एक डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो है क्यू। तो हम सबसे पहले क्यू बना लेते हैं, क्योंकि क्यू जो होता है वो फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। यानी कि जो हम इसमें सबसे पहले डालते हैं वो होता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू में हम रूट डाल देंगे 1। क्यू में हमने 1 डाल दिया, तो जैसे ही हमने क्यू में 1 डाला फिर हम क्या करेंगे, हम 1 को निकालेंगे, 1 को निकाल के हम लोग एक्सेस कर लेंगे। हमने ये 1 निकाल लिया और 1 के चाइल्ड थे जो, वो पहले लेफ़्ट चाइल्ड फिर राइट चाइल्ड हमने क्यू में डाल दिया। ये हो गया 2 दैन 3, लेफ़्ट और राइट दोनों हमने क्यू में डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो क्यू का नेक्स्ट एलिमेंट है वो निकालेंगे जो कि हो गया 2। इस 2 को निकाल लेंगे, इसको एक्सेस कर लेंगे और 2 के जो लेफ़्ट और राइट चाइल्ड थे वो हम क्यू में डाल देंगे 4 5। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो क्यू का नेक्स्ट एलिमेंट था 3, उसको हम निकाल लेंगे और 3 के जो लेफ़्ट और राइट चाइल्ड थे, लेफ़्ट कोई चाइल्ड नहीं था तो राइट था, तो 8 ये यहाँ पे डाल देंगे। तो आपने देखा हमने पहले 1 एक्सेस किया, दैन 2 और 3 एक्सेस किया। अब क्यू में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4, जो कि हमारा थर्ड लेवल का है। तो हम 4 को एक्सेस कर लेंगे, यहाँ से हमने 4 को एक्सेस कर लिया और जो 4 के चाइल्ड थे वो हम क्यू में डाल देंगे, अगर चाइल्ड नहीं है तो नहीं डालेंगे। दैन हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे क्या है 5। तो हम 5 को यहाँ से निकालेंगे, 5 को एक्सेस कर लेंगे और जो 5 के हमारे चाइल्ड है, पहले 6 और फिर 7, यानी कि पहले लेफ्ट चाइल्ड फिर राइट चाइल्ड क्यू में डाल देंगे। तो यहाँ पे हो गया 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं क्यू थोड़ी और बढ़ा लेती हूँ, यहाँ पे हम डाल देंगे 7। ओके, तो हमने यहाँ पे 5 तक एक्सेस कर लिया। दैन हम क्यू का नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस करेंगे दैट इज़ 8। तो अब हम यहाँ से 8 निकालेंगे, 8 को एक्सेस करेंगे, 8 के चाइल्ड है, यस 8 का 9 चाइल्ड है, तो हम यहाँ पे 9 डाल देंगे। दैन हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट के बाद हम इसका नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे वो क्या है 6। तो हम 6 को एक्सेस कर लेंगे, 6 का कोई चाइल्ड नहीं है तो हम सिंपल 6 को एक्सेस कर लेंगे। दैन हम फिर नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस करेंगे 7, 7 का भी कोई चाइल्ड नहीं है तो इसलिए हम 7 को एक्सेस करके फिर हम करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट 9। तो 9 को एक्सेस कर लेंगे। जैसे ही हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी हम इसको बंद कर देंगे। तो अगर हमने देखा हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। लाइक पहले हमने 1 एक्सेस किया, फिर 2, फिर 3 4 5, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 6, फिर 7, फिर 9। तो इसके लिए हमने क्यू डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया और क्यू में हम एलिमेंट डालते रहे और पहले किसी भी एलिमेंट को, पहले रूट को डाला, फिर उसका लेफ़्ट डाला, फिर उसका राइट डाला।
ऐसे ही हम आगे चलते रहे, हर एक एलिमेंट डालते रहे, पहले उसका लेफ़्ट चाइल्ड फिर उसका राइट चाइल्ड, और फिर हम एक एक एलिमेंट निकाल के एक्सेस करते रहे। क्योंकि क्यू हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो हमने जो सबसे पहले डाला वो हमें सबसे पहले मिला। तो इस तरह से हम ट्री पे लेवल लोडेड ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। तो चलो अब इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। तो लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 102, दैट इज़ बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें बाइनरी ट्री पे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करनी है, और हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करनी है, और हर एक लेवल को एक लिस्ट में स्टोर कराना है। लाइक पहले लेवल पे 3 वैल्यू थी तो 3 को एक लिस्ट में स्टोर कराना है, दूसरे लेवल पे 9 और 20 थी तो उसको एक लिस्ट में स्टोर कराना है, फिर 15 और 7 थी उसको एक लिस्ट में, और इसको एक लिस्ट ऑफ लिस्ट में स्टोर करा देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट ऑफ लिस्ट आंसर, जिसमें मैं पूरा अपना आंसर स्टोर कराऊंगी। उसके बाद सबसे पहले तो मैं यही देखूंगी कि मेरा रूट तो नल नहीं है। अगर मेरा रूट ही नल है तो मैं इसको एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर दूंगी, बट अगर मेरा रूट नल नहीं है तो मैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर ले लूँगी। यहाँ पे हमने क्यू ले ली, और क्यू में सबसे पहले मैं क्या करूँगी, रूट को ऐड कर दूँगी। अब इसके बाद मैं लूप चलाऊँगी जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, जब तक मैं क्या करूँगी, क्यू का एक एक एलिमेंट निकालती रहूँगी, उसको एक्सेस करती रहूँगी, और उसके चाइल्ड को उसमें डालती रहूँगी। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे हर एक लेवल को एक लिस्ट में स्टोर कराना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले क्यू का साइज़ निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं साइज़ इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि अभी अगर मैं देखूँगी तो क्यू पे एक लेवल सिर्फ रूट स्टोर है, तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि फर्स्ट उसमें कितने एलिमेंट है। यहाँ पे मैंने साइज़ निकाला। अगर मैं आपको ये एग्जांपल यहाँ पे समझाऊँ तो बेसिकली मैंने क्या किया, जब मैंने नोड ली, जब मैंने एक क्यू ली तो उसमें सबसे पहले मैंने 1 डाल दिया जो कि मेरा रूट था, और मैंने इसका साइज़ निकाल लिया और सिर्फ 1 को ही एक्सेस किया एक लिस्ट में। जैसे मैंने 1 को एक्सेस किया तो 2 और 3 यहाँ पे मैंने स्टोर करा दिए। फिर मैं वापस आई तो मेरा साइज़ ख़त्म हो चुका था, तो मैंने फिर से साइज़ निकाला। इसका साइज़ कितना था, 2, तो मैंने अगली लिस्ट में 2 तक ही चलाया। सबसे पहले मैंने 2 निकाल के यहाँ पे लगाया, 2 के चाइल्ड यहाँ पे डाले 4 5, फिर मैंने 3 निकाला, 3 यहाँ पे रखा, 3 का चाइल्ड यहाँ पे डाला। फिर जैसे मेरा साइज़ कंप्लीट हो गया तो मैंने इसको एक लिस्ट में डाल दिया। फिर मैंने इसका साइज़ निकाला, इसका साइज़ निकला 3, तो नेक्स्ट लिस्ट में मेरा ये 4 5 8 आ जाएगा। तो मैंने 4 डाला यहाँ पे, 4 का कोई चाइल्ड नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे 5 निकाला तो 5 यहाँ पे डाल दिया। 5 के चाइल्ड थे 6 7, तो मैंने यहाँ पे 6 डाला, यहाँ पे 7 डाला। नेक्स्ट क्या है, 8 मैंने यहाँ पे निकाल दिया। 8 का कोई चाइल्ड है, हाँ 9, तो मैंने 7 के बाद 9 डाला। तो जैसे ही मेरे 3 हो गए तो मेरे इसका साइज़ कंप्लीट हो गया। फिर मैंने एक अलग लिस्ट ले ली जिसमें मैंने 6 7 9 निकाल लिए, क्योंकि इनका कोई चाइल्ड नहीं है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लेवल का फर्स्ट लिस्ट में हो गया, सेकंड लेवल के एलिमेंट सेकंड लिस्ट में हो गए, थर्ड लेवल के एलिमेंट थर्ड लिस्ट में हो गए। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट में करके स्टोर करने हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँगी जब तक मेरा साइज के इक्वल नहीं हो जाता। यहाँ पे मैं सिंपल ट्री नोड में जो मेरे करंट क्यू में है उसको पॉप कर लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सिंपल अपने यहाँ पे एक लिस्ट ले लूँगी यहाँ पे, और उस लिस्ट में डेटा स्टोर कराते जाऊँगी। फिर मैं देखूँगी कि मेरे करंट के लेफ़्ट में एलिमेंट है, लाइक इफ़ करंट डॉट लेफ़्ट नॉट इक्वल टू नल, तो मैं क्या करूँगी, क्यू में करंट का लेफ़्ट ऐड कर दूँगी।
सो इसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया कि करंट के लेफ़्ट में नल नहीं है। अगर करंट के लेफ़्ट में नल नहीं है तो मैंने क्यू में करंट का लेफ़्ट ऐड कर दिया। ये सेम मैंने करंट के राइट के साथ चेक किया। अगर करंट के राइट में नल नहीं है तो मैंने करंट का राइट क्यू में ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट जैसे ही लूप ख़त्म होगा तो मैं अपनी लिस्ट को आंसर में ऐड कर दूँगी। और लास्ट में मैं अपने आंसर को रिटर्न कर दूँगी।